हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर के सेन का प्यारा प्यार से गुड मॉर्निंग। हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो डिस्कशन कर रहे थे, तो डिस्कशन करते करते हम लोग कहाँ पर आ चुके थे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के IUPAC नेम, दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना फुल फॉर्म इसकी भी। तो IUPAC नेम कर रहे थे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। वो भी किस प्रकार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का? मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कि सेंट्रल मेटल एक ही होंगे, है ना। अगर एक से अधिक होगा तो उसको लोग पॉलीन्यूक्लियर कहते हैं। तो हम लोग मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिस्कशन कर रहे थे। उस पर जो हम लोग सबसे जो उसमें सबसे जो पहले नाम किए थे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का लेक्चर में देखा था मैंने। तो उसके बाद जो हमने लेक्चर में दिया आपको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का कैसे नाम करें वो भी मैंने बताया आपको। उसके बाद फिर जो मैंने उसके बाद जो अगला लेक्चर था, शायद 13th लेक्चर होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे करूं वो भी मैंने बताया। तो कैटायनिक हो, एनायनिक हो या न्यूट्रल हो, सभी का रूल समान है। सिर्फ मैंने बताया था कि सिर्फ सेंट्रल मेटल जो है एनायनिक कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल जो होते हैं उसके सेंट्रल मेटल के अंत में हम लोग ऐड करते हैं। अब बाकी का सभी रूल वही होते हैं, है ना। तो आप लोगों को मैंने उसमें मैराथन वर्क करवाया था। मैराथन वर्क मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिया था और उन सारे एग्जांपल्स को मैंने आपको बोर्ड पर यहाँ पर क्या किया था, बना दिया था। और मैंने कहा था कि सारे बच्चों आप लोग क्या करें, उसे बाबू घर में खूब रिवीजन करें, खूब रिवीजन करें। जब तक अपना इस तलवार को, जब तक अपना इस हथियार को, पेन वाले हथियार को नहीं चलाओगे तब तक आप उसका रिजल्ट नहीं पा सकते, है ना। और अब हम लोग मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आज भी वही नाम करेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल केस देखेंगे। और उस स्पेशल केस को मैं आपके पास उठा कर लाया हूँ, आपके पास फिल्टर करके लाया हूँ। एक बड़ी अजीब से अंदाज में, बड़ी प्यारा सा अंदाज में पेश करूँगा, क्योंकि उसका आपको बुक में कहीं रूल नहीं मिलेंगे रूल। उससे मैं ट्रिक्स इस्तेमाल, मैं भी रूल नहीं बताऊँगा, मैं आपको ट्रिक बताऊँगा और उस ट्रिक इस्तेमाल करके आप उसका नाम कर सकते हो। चलो तो हम लोग आज शुरू करते हैं बच्चों। आज स्पेशल केस ऑफ IUPAC नेम किसके लिए? मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। रेडी? ओके, चल नाम करता हूँ। स्पेशल केस, स्पेशल केस, है ना। किसके लिए बाबू? मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के लिए। वैसा कॉम्प्लेक्स जिसका कि सेंट्रल मेटल क्या होते हैं, एक होते हैं। हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। केस 1, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, है ना। कॉपर है, कॉपर NH3 है और इसके पास सल्फेट वाटर के मॉलिक्यूल इस प्रकार से पड़ा हुआ है ना। ध्यान देना, आपको दिख रहा होगा ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायन है, एनायन है, और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल जो डॉट के बाद लिखा वाटर के मॉलिक्यूल, इस प्रकार के वाटर के मॉलिक्यूल को नाम थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल वाटर कहा जाता है इसको। अगर गर्म करोगे तो सबसे वाटर के मॉलिक्यूल पहले सबसे निकल जाती है। इस प्रकार के वाटर के मॉलिक्यूल को नाम देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल्स नंबर 2, कोबाल्ट है आपके पास, चलो मैं वाटर का ही नहीं, मैं चलो ये करता हूँ। वाटर लिगेंड है इसमें, है ना, और वो इसके नंबर कितने हैं आपके पास? 6 हैं, 6 होंगे। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ Cl2, Cl3 और वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ भी आपके पास है। तो थोड़ा सा मैं इसमें इम्प्रूव कर रहा हूँ बाबू। ये जो है आपके पास 4 है और Cl2 मॉलिक्यूल है और Cl आपके पास यहाँ पे लगा एक 2 है। और इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल वाटर है। मैं नाम इसका कैसे करूँ मैं बताना चाह रहा हूँ। एक और बता रहा हूँ, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ बाबू। कोबाल्ट है और समझने की कोशिश करना,
Cl3 है, क्योंकि आज वीडियो छोटा होगा, वीडियो छोटे होंगे लेकिन तहलका जोरदार होगा, है ना। सब में देखो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, ये भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, सॉरी ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है क्यों? क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को कैटायन लिखा हुआ तब एनायन लिखा हुआ है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये कैटायन लिखा हुआ तब एनायन लिखा हुआ है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसमें देखो कैटायन है, सॉरी ये इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ना तो पहले ना बाद में, पहले लिखा होता तो कैटायन, बाद में लिखा होता तो एनायन, तो ऐसा तो है नहीं, है ना। वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल ना तो कैटायन होता है ना तो एनायन होता है, दैट मीन्स ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। मैं इसका नाम करना चाहता हूँ, नाम कर दूँ, नाम आता है ये कैटायन है, एनायन है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 0, इसका -2, इसका -2, इसका 0, है ना। तो इसका कितना आएगा बाबू, आपके पास +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। नाम कर दूँ, नाम करता हूँ, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। उसके बाद क्या बाबू, कॉपर क्यूपरेट नहीं बोलेंगे, 8 इसमें नहीं जोड़ेंगे, क्यों? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कॉपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर 2। अब उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे, सल्फेटो नहीं बोलेंगे, मैं कई बार बता चुका हूँ, लिगेंड रहता तब ना सल्फेटो बोलते हैं, ये सल्फेट आयन है, गाय पे देखे सल्फेट, है ना। थोड़ा मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, गाय पे देखे, गाय पे देकर मैं यहाँ लिख रहा हूँ सल्फेट। कितना वाटर के मॉलिक्यूल है, एक वाटर के मॉलिक्यूल है, यह मैं लिख दूँ 1 वाटर, ओके। जैसे इसका नाम लिखेंगे तो इसका लिखेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल लिख देंगे, है ना। तो इसका नाम होगा, पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना, ये तो 0 हो गया ना, ये -2, ये -2, ये -1, ये तो 0, तो इसका कितना हुआ वो 3, है ना। निकालने में बता चुका हूँ ऑक्सीडेशन नंबर। नाम कर लूँ, चल नाम करता हूँ, ये एक्वा होता, ये क्लोरो होता, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, ओके। डाइक्लोरो, उसके बाद वो कोबाल्ट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने मैं कई बार बता चुका हूँ। 3rd एक क्लोराइड है, क्लोराइड कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं बाबू उसमें 2, तो लिख दूँ 2 वाटर, ओके। जैसे इसमें आ जाओ, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर इसका -3 हो गया टोटल, इसका तो 0, तो कितना हो गया 3 आएंगे इसमें। तो फिर नाम कर दो ट्राई एक्वा, उसके बाद ट्राई क्लोरो, है ना, कोबाल्ट, कितना ऑक्सीडेशन नंबर इसमें बाबू 3rd, कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं 3 वाटर, ओके। तो मैं केस 1 में लिख दूं कि अगर वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलता हो तो IUPAC नेम के बाद में उस वाटर मॉलिक्यूल के नंबर के साथ उसको लिख दें, वाटर मॉलिक्यूल की, यानी कि ट्राई वाटर, टेट्रा वाटर मॉलिक्यूल नहीं, जितना नंबर उस नंबर के साथ उस वाटर के मॉलिक्यूल को लिख दें, है ना। तो केस 1 में हमको क्या मिला, केस 1, इफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फाउंड, यदि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलता हो, है ना, सब में मिल रहा है, देन आफ्टर IUPAC नेम, तब IUPAC नेम के बाद क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को सिर्फ लिख देना, है ना। नेम सिंपली, साधारण रूप से नंबर ऑफ सिंपली वाटर मॉलिक्यूल इज नेम्ड
वाटर मॉलिक्यूल को लिखा जाता है, वाटर मॉलिक्यूल को मैंने कहा, एक्वा वगैरह नहीं कर रहा हूँ, है ना, इज नेम सिंपली वाटर मॉलिक्यूल इज नेम्ड विथ नंबर, नंबर के साथ लिख देंगे, जितना वो नंबर होगा उस नंबर के साथ उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे इसमें वाटर का मॉलिक्यूल कितने, एक था तो मैंने एक लिख दिया, वाटर का मॉलिक्यूल कितने, दो थे, दो लिख दिया मैंने, तीन थे, तीन लिख दिया, है ना। तो क्या करो बाबू, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर क्या करो, अब फास्टली से लिखने की कोशिश करें। तो स्पेशल केस में हम लोग पहला केस देखें, दूसरा केस रियली में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जल्दी से कर लो, मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ। चलो मैं मिटा रहा हूँ इससे। केस स्पेशल केस में केस 1, केस 2, केस 2, केस 2, मैं फिर से बोल रहा हूँ केस 2 में, ये मैं कोई रूल नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको सिंपल ट्रिक दे रहा हूँ, ट्रिक ही आपके लिए सुटेबल काम करेगा वो, ठीक है। केस 2, इफ डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर if double coordination sphere is found, अगर डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको कहीं पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता हो, है ना, जैसे कि मैं आपके पास एक एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ, क्या करना बाबू, एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है क्रोमियम NH3 का होल 6 एंड कोबाल्ट CN का होल 6, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखो आपके पास क्या है, डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो ये जो पहले जो लिखा हुआ है कैटायन की तरह काम करेगा, और उसके बाद ये क्या करेंगे, एनायन की तरह काम करेगा। ये कैटायन है और ये कितने बाबू हैं, क्या है, ये एनायन है। ये तो क्लियर हो गया। इसमें सेंट्रल मेटल क्रोमियम है, इसमें हम लोग कभी 8 नहीं जोड़ेंगे, जब नाम करेंगे तब, और जब ये कोबाल्ट है, जब इसका नाम करेंगे सेंट्रल मेटल में क्या जोड़ेंगे, हम लोग 8 जोड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। जब तक आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालोगे तब तक उसका आप IUPAC नेम कैसे कर पाओगे, है ना। इसी ऑक्सीडेशन नंबर को प्राप्त करने के लिए मैं आपको ट्रिक देता हूँ, और एक ऐसा ट्रिक है कि उस ट्रिक को अगर आप जान जाओगे तो आप जो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से डरते हो ना, अपने आप हजारों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्रिएट कर सकते हो। कैसे, चलते हैं हम लोग। ट्रिक था, केस 2 था, और इन सब का नाम करने के लिए जिस प्रकार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रिक आपके पास इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे देखो ट्रिक, ट्रिक 1, 3 ट्रिक दूंगा, ओके। ट्रिक पहला है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 मिलता हो, थोड़ा सा मुझे और जगह चाहिए, ट्रिक नंबर 1 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 मिलता हो, है ना, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +3 मिलता हो, चाहे ऐसे लिखो +3, सब बात बराबर है ना। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 मिलता हो, या फिर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 मिलता हो, ओके बाबू। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 मिलता हो, ओके। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 मिलता हो। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर इस प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर वाले स्पीसीज आते हो, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्रोमियम का ऑक्सीडेशन 3 हो, मैग्नीज का 3 हो, आयरन का +2 या +3 हो, कोबाल्ट का +3 हो, प्लेटिनम का 4 हो, तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा, है ना। देखो इससे फायदा क्या मिला, आप हज़ार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बना सकते हो। जैसे कि मैं इस प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना चाहता हूँ,
प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग इस प्रकार से बनाएं कि उसमें कोऑर्डिनेशन में कितना 6 हो जाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 4 होगा। जैसे देखो NH3 का होल 6, ये जो प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, देखो इस प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो हो गया, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए +4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है 0 हो रहा है। आप देख सकते हो इसका तो 0 हो गया 0 ना। आप इसे +4 करने के लिए 4 क्लोरीन को इधर जोड़ दो, है ना, तो इसका -4 हो गया +4 हो गया। देखो आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनकर रेडी है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। जैसे इसी प्लैटिनम का मैं अगर ऐसे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2 4 ये हो गया, ओके बाबू। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन में कितना 0 था, इसका कितना -4 हो गया, तो इसका कितना +4 हो गया। देख सकते हो अगर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन में +4 हो तो कोऑर्डिनेशन में कितना 6 होगा। अगर उसी प्लैटिनम का मैं इस प्रकार से अरेंजमेंट कर दूं, देखो अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, ये -2 हो गया, सॉरी थोड़ा सा गलत लिखा गया बाबू, ये 2 हो गया और ये इसको मैं कितना 4 कर रहा हूँ, ये 4 कर रहा हूँ। अभी भी देखो इस प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 4 2 6 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, ये तो 0 हो गया, ये कितना -4 हो गया, तो कितना +4 है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स था, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। दैट मीन्स इस ट्रिक से आप सिर्फ इस ट्रिक से कई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बना सकते हो। जैसे कि मैं बात कर दूं, मैं इस आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना चाहता हूँ। आयरन है ना, आयरन है, इसका मैं CN, देखो कोऑर्डिनेशन में कितने बाबू यहाँ पे 6, कोऑर्डिनेशन में कितने हैं यहाँ पे 6 हैं, बट ऑक्सीडेशन में कितना होना चाहिए +2 या +3। अगर आप यहाँ पे +2 रखते हो तो इसका कितना हो गया -4, है ना, कितना बाबू -4। क्या रखेंगे कि यहाँ पे सॉरी -6, यहाँ पर क्या रखें कि इसका उसमें +2 आ जाए, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा -4 रखना पड़ेगा। देख सकते हो नहीं क्या, -4 है, तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2 हो गया, ओके। लेकिन अगर यहीं पे इसका 6 है, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो जाए तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 3 होगा। देख सकते हो आप, ये 3 होंगे और ये कितना होगा 2 होगा, है क्या। दैट मीन्स ऑलवेज आपको याद रखना है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, मैंगनीज का 6 हो, आयरन का 6 हो, आयरन का 6 हो, कोबाल्ट का 6 हो, प्लेटिनम का 6 हो, तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन में क्या होगा, क्रोमियम का +3 होगा। इस प्रकार से, है ना। जैसे चलो यहाँ ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, समझो बाबू। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे, निकालने का इसका रूल ही नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। देखो ट्रिक नंबर 1 मैंने दिया था कि यदि क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, देखो यहाँ क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रहा है, कोबाल्ट का 6 दिख रहा है ना। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो वहाँ उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बाबू 3 होगा, इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इस क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 3rd होगा, है ना। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 3rd होगा, तो मैंने यहाँ पे 3rd लिख दिया, ओके। चलो नाम करता हूँ, कैटायन है, एनायन है। इसके सेंट्रल मेटल में 8 नहीं जोड़ेंगे हम लोग, इसके सेंट्रल मेटल में हम लोग 8 जोड़ेंगे। नाम करता हूँ हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन, उसके बाद अब क्रोमियम कितना ऑक्सीडेशन नंबर 3rd, है ना। आप इसी में कंटिन्यू करोगे, मेरे पास जगह नहीं था, मैं नीचे लिख रहा हूँ, गैप देकर एनायन का नाम करूँ या थोड़ा गैप देंगे हम लोग, हेक्सासाइनो, गैप देकर यहाँ से लिखते हैं आप लोग, लेकिन मेरे पास जगह नहीं था इधर। हेक्सासाइनो, अब इसके सेंट्रल मेटल में हम लोग 8 जोड़ेंगे, कोबाल्टेट, है ना, कोबाल्टेट कितना बाबू 3rd, ओके। जैसे मैं आपके पास एक एग्जांपल और ले रहा हूँ,
कई, एक नहीं कई एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, मैं आपको कई एग्जाम्पल दूंगा, मेरे पास लिखा होगा तब। जैसे आपके पास एक और एग्जाम्पल है, कोबाल्ट NH3 और कोबाल्ट F6 है ना। कोबाल्ट का कोड नंबर 6 कितना ऑक्सीडेशन नंबर बाबू? 3 होगा। कोबाल्ट का कोड नंबर 6 कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 3 होगा। नाम कर दो, कैटायन हो या एनायन हुआ, नाम कर दूं हेक्सा, हेक्सा एमाइन। ये क्या बाबू? कोबाल्ट, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 3 है। अब ये अब गैप देखें, एनायन है ना, ये केटायन हुआ, ये एनायन की तरह काम करेगा। देखो केटायन एनायन नहीं है, केटायन की तरह काम करेगी, एनायन की तरह काम करेगी, ठीक है। गैप देकर हेक्सा क्या बाबू? फ्लोरो। अब यहाँ पे कोबाल्टेट, कोबाल्टेट कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 3। ओके, चलो कोऑर्डिनेशन 6 की तो बात आ गई। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 काम करो। ट्रिक नंबर 2 के लिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो तब क्या होगा? ये 6 वाला था, ट्रिक नंबर 2 याद रखना होगा। देखो प्लेटिनम की 4 है, अगर प्लेटिनम की किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो, ओके, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो, है ना, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो, ओके, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 4 बात बराबर है। मरकरी की ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो, ओके, फिर आपके पास पीडी प्लेडियम का ऑक्सीडेशन +2 हो, याद रखना। तो अगर +2 हो तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होंगे? आपके पास 4 होगा, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, आप कई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हो। जैसे मैं कॉपर का बना रहा हूँ, ये जो कॉपर है, कॉपर NH3, ओके, कितना कोऑर्डिनेशन में? 4, मैंने 4 दिया, लेकिन अभी इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर कितना हो गया? 0। ऑक्सीडेशन में कितना होना चाहिए? 2। और 2 होने के लिए आप क्या करो? ऐसे लगा दो। देखो आपके पास एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये बना क्या? लेकिन अगर यही कॉपर इस प्रकार से मैं कोऑर्डिनेशन में कितना रखना है? 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखना है, और ऑक्सीडेशन में कितना रखना बाबू? 2। चलो रखता हूँ, H2O 2 और Cl2, देख सकते हो ये आपके पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर भी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और ऑक्सीडेशन में कितना आपके पास? ये तो 0 हो गया ना, ये -2, ये +2, यहाँ पर कितने 0 हैं, और यहाँ पर कितना -2 गया 2। दैट मीन्स ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये आपके पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। आप कई प्रकार का कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं, इसका किसी का बना सकते हो। तो आपको याद रखना है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो वहाँ पर उसका ऑक्सीजन नंबर कितना होता है बाबू? 2 होता है ना, 2 होता है। तो इससे क्या होगा? आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हो। चलो आ जाओ, यहाँ देखो, मुझे एक डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला का नाम करना था, है ना, समझना बाबू। देखो आपके बुक में भी लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा। आपके पास इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ, अगला एग्जाम्पल, अगर इसी में एग्जाम्पल में AG नहीं, 4 वाला ना, 4 वाला PT NH3 का होल 4 Cl2, और इधर से आपके पास है PtCl4। समझने की कोशिश करना। जो प्लेटिनम है, कोऑर्डिनेशन में कितना? 6। अगर 6 हो तो उसका ऑक्सीडेशन में कितना? 4 होगा। प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन में कितना? 4 है। देखो प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन में 4 हो तो उसका ऑक्सीडेशन में कितना होगा? 2 होगा, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। एक कैटायन है, ये एनायन है,
इसके सेंट्रल मेटल में हम लोग 8 जोड़ेंगे जब इसका नाम करें, लेकिन यहाँ पर हम लोग 8 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये कैटायन की तरह काम करेगी, एनायन की तरह काम करेगी। नाम कर दो, ये लिगेंड है एमाइन और ये क्लोरो। अल्फाबेट में पहले कौन, एमाइन ना, कितने बाबू, टेट्रा एमाइन डाइक्लोरो तब क्या लिखेंगे, प्लेटिनम। प्लेटिनम कितना, ऑक्सीडेशन नंबर 4। अब इसका नाम करें, थोड़ा गैप देकर आप लोग इसी में लिखने की कोशिश करना, मेरे पास स्पेस नहीं था, नीचे भी लिखो गलत नहीं होगा, है ना। गैप देकर टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बाबू, 2, है ना। चलो मैं इसी में क्या एक और एग्जांपल देता हूँ 4 वाला में। जैसे आपके पास और एग्जांपल है, आपके पास है Pt NH3 और 4 और Zn OH का 4। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हुआ है ना। प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन 4 हो तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा बाबू, 2 होंगे। जिंक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो कितना होगा, +2 होगा। दैट मीन्स इसमें इसका +2, इसमें इसका कितना, +2। यहाँ पे जिंकेट करेंगे हम लोग, यहाँ पर 8 नहीं लगाएंगे। नाम क्या होगा, क्योंकि कैटायन है, ये एनायन है, तो एनायन है तो एनायन में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 8 लगाएंगे। टेट्रा एमाइन, ओके। उसके बाद प्लेटिनम कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बाबू, 2। अब गैप देखे इसका, टेट्रा हाइड्रोक्सो, ओके। क्या लगाओगे यहाँ पे, जिंकेट कितना, 2, है ना। जल्दी से करोगे बाबू। जिंक ये डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ओके। ट्रिक नंबर 3 पर काम करेंगे और फिर उसका कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ट्रिक नंबर 3, ओके। जैसे अगर कॉपर का कहीं पर ऑक्सीडेशन में +1 मिलता हो, +2 की बात नहीं कर रहा हूँ, +1 की बात कर रहा हूँ, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कॉपर है सेंट्रल मेटल उसका +1 मिलता हो, सिल्वर का +1 मिलता हो और गोल्ड का +1 मिलता हो, याद रखना, है ना। तो वहाँ पर इस प्रकार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, समन्वय संख्या कितना होगा बाबू, आपके पास 2 मिलेंगे। कितना मिलेगा, 2। 6 वाला में मैंने बात किया, 4 वाला में मैंने बात किया, अब किस में कर रहा हूँ, 2 वाला में बात कर रहा हूँ। जैसे आपके पास मैं इस प्रकार से कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रहा हूँ डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले, जिसमें कि इस प्रकार की घटना होगी। जैसे आपके पास एग्जांपल पड़ा हुआ है AgNH3 का होल 2, AuCN का होल 2, है ना। देखो बाबू, सिल्वर का कोऑर्डिनेशन में कितना, 2 है। सिल्वर का कोऑर्डिनेशन में कितना, 2 है, तो उसका ऑक्सीडेशन इसमें कितना होगा, 1 होगा। गोल्ड का कोऑर्डिनेशन में कितना, 2 है। गोल्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बाबू, 2 है, तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन में कितना होगा, 1 होगा। ये कैटायन की तरह और ये एनायन की तरह। तो क्या इसके सेंट्रल मेटल में 8 हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, है ना। तो डायएमाइन सिल्वर, और अगर यहाँ पे सिल्वर होता तो अर्जेंटेट कहते हैं हम लोग, है ना। बट क्या यहाँ पे गोल्ड है, डायएमाइन सिल्वर कितना ऑक्सीडेशन नंबर, 1। अब यहाँ पे डायसाइनोऑरेट कितना बाबू, 1, ओके। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इसका, इससे संबंधित
एक और मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे CO CN का होल 2, ओके, एंड CO Cl2 का होल 2। कैटायन कितना है? 9 की तरह। कॉपर का कॉन्डिशन नंबर 2, कॉपर का कॉन्डिशन नंबर 2 तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर 1, कॉपर का कॉन्डिशन नंबर 2 तो कितना बाबू 1। नाम करो, इसके सेंटर में ऐड जोड़ेंगे हम लोग, डाई साइनो, यहाँ पर ऐड नहीं जोड़ेंगे, कॉपर, सिर्फ हम लोग कॉपर को लिखेंगे, कितना ऑक्सीडेशन नंबर 1, और यहाँ पर बाबू डाई क्लोरो, अब यहाँ क्यूपरेट है ना, ऐड लगाएंगे हम लोग, कितना ऑक्सीडेशन नंबर 1 है ना। तो बच्चों बड़ी मज़ेदार टॉपिक थी, आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करो। ये ट्रिक मैंने इस्तेमाल किया, ये तीनों ट्रिक आप अपने ब्रेन में पूरी तरह सेटल कर लो, आगे बहुत काम देगा। यहाँ तो काम दिया ही दिया, साथ ही साथ आगे भी काम देंगे। किस प्रकार से काम देंगे मैं अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि अभी बताऊँ तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बहुत ज़्यादा काम देगा ये। तो आप इसे क्लियर रखोगे और ये क्लियर करोगे तब आपके नाम IUPAC नेम क्लियर हो जाएंगे, और इसके रूल कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने आपको क्या क्या ट्रिक के साथ आपके पास इस प्रकार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सिखा दिया है ना। अब ये जो मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था उसको हम लोग लगभग में नहीं 100% कंप्लीट कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनता। तो इस प्रकार का अगर कहीं भी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है ना, आप उसका नाम कर दो, होगा, नाम आराम से कर सकते हो, नहीं होने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन अब हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बच गया बाबू? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हालांकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो हमारे बिहार बोर्ड खास करके उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट CBSE वगैरह में क्वेश्चन करता है। फिर हर जैसे कि आपके IIT है, फिर वो फिर JEE मेंस एडवांस, उस समय उसके IUPAC नेम पूछ देते हैं, मैं बताऊँगा। लेकिन कब वो आपको उन सब का नोमेनक्लेचर करने के लिए पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, उसका नेम करने के लिए मैं आपके पास उपस्थित होता हूँ। कहाँ पर? नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को RK सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।